हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आपकी समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी की जो भर्ती है वो आती है। और हालांकि जो समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी की भर्ती है आपको यूपीपीएससी से भी देखने को मिलती है, लेकिन वो जो समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी होते हैं यानी कि आरओ एआरओ, वो सचिवालय लोक सेवा आयोग इनके लिए होते हैं। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से आती है वैकेंसी, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने लिए जो समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी की भर्ती है वो करता है। तो लास्ट टाइम ये जो भर्ती है 2021 में आई थी, और जब 2021 में ये वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पहली बार जो एग्ज़ाम है आपका ऑनलाइन कराया गया था, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो आपका हुआ था और टाइपिंग भी साथ में करवा ली थी। लेकिन 2021 के पहले जो भी वैकेंसी आई है, चाहे वो 2018 में आई हो या 2019 में आई हो, तो उसमें आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होता था। और उसका रिज़ल्ट आने के बाद जो आपका बच्चा उसमें क्वालिफाई करता था, कट ऑफ जितनी भी जाती थी, उस आधार पे जो बच्चों को बुलाया जाता था, वैकेंसी के साथ 6 गुना बुलाते थे, तो उसमें आपका टाइपिंग बाद में करवाया जाता था, यानी कि प्री का रिज़ल्ट आने के बाद। लेकिन पिछली बार जब 2021 में ये वैकेंसी आई तो एग्ज़ाम साथ में करवाया गया और टाइपिंग भी साथ में करवा ली गई, यानी कि एग्ज़ाम के साथ ही आपकी 15 मिनट बाद जो टाइपिंग है वो करवा ली गई थी। तो उसमें धांधली का भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, और टाइपिंग एक साथ हुई थी तो टाइपिंग के भी बहुत सारे इशू देखने को मिले थे कि कहीं ये चल रहा है कहीं वो हुआ है, और ज़्यादातर बच्चों को टाइपिंग में फ़ेल कर दिया गया था। अलग ही सिस्टम था मतलब। तो एनटीए को पहली बार जो टेंडर वगैरह है वो दिया गया था और एनटीए ने आपकी ये परीक्षा करवाई थी। तो इस बार आपकी जो वैकेंसी है वो आने वाली है, और अभी जो जानकारी मिली थी आपको बताई दी थी कि सितंबर की समथिंग आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। और हाई कोर्ट में कहीं किसी को अध्याचन तो भेजना नहीं है, खुद की भर्ती होती है। तो रिक्रूटमेंट सेल जो है मीटिंग करता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि क्या करना है, कब नोटिफिकेशन निकालना और ये सारी चीज़ें। तो हाई कोर्ट में जो मीटिंग है लगातार होती रहती हैं समय समय पे। तो अगली जो मीटिंग है उसमें हो सकता है कि तय हो जाए कि नोटिफिकेशन कब निकालना है। लेकिन अभी जो वहाँ चर्चाएं हो रही थी, बात पता चली थी, वो आपको शेयर कर दी गई थी कि सितंबर के समथिंग हो सकता है आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने हो। तो क्या इस बार जो आर ओ का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन ही होगा या फिर ऑफलाइन होगा? क्योंकि बहुत सारी जो धांधली को लेकर ये हुआ था, तो लगातार ये भी चल रहा था कि शायद इस बार जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन करवाया जाए, यानी कि पेपर पर हो। क्योंकि आपके जो ग्रुप सी और डी वाला वैकेंसी था उसका एग्ज़ाम जो है पेपर बेस्ड हुआ था। तो इस वजह से लगातार बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि आर ओ का एग्ज़ाम भी एनटीए ऐसा ही करवाए ऑफलाइन। क्योंकि पहले जो ग्रुप सी और डी की वैकेंसी थी उसमें ये लग रहा था कि शायद एनटीए करवा रहा है तो ऑनलाइन ही होगा, लेकिन फिर जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था आपका। तो क्या आर ओ में भी ऐसा है? तो देखिए, अभी कुछ दिनों पहले मेरी जो बात है वो हुई थी, तो चर्चा तो चल रही थी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम को लेकर, लेकिन एनटीए जो है वो ऐसा चाहेगा नहीं कि उसे ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाना पड़े। वो जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल समझता है। तो हाई कोर्ट में तो अभी कई लोगों से बात हुई थी तो पता चला है कि हाँ, इस पे बातचीत हो रही है कि ऑफ़लाइन एग्ज़ाम आपका करवाया जा सकता है। लेकिन अभी कुछ भी कंफ़र्म नहीं है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या ऑफ़लाइन होगा। तो ये आगे अगर कोई ऐसी ठोस अपडेट आती है कि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हो सकता है या ऑफ़लाइन हो सकता है, तो निश्चित तौर पर आपको एक जो ठोस जानकारी है वो दे दी जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी वो नहीं है, लेकिन चर्चाएँ हो रही थी तो उस आधार पे आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि ऑफ़लाइन होने की संभावना है कि हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर संभावनाएँ आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने की ही चल रही हैं। तो आप एकदम पढ़ाई में लगे रहिए, बाकी एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होगा तो भी आप पेपर देंगे, ऑनलाइन होगा तब भी देंगे, है ना? और नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाती हैं, और एग्ज़ाम 1 डेढ़ महीने बाद होता ही है, तो आप उससे भली भांति परिचित हैं। तो चलिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित आगे अगर कोई अपडेट आती है तो निश्चित तौर पर जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। बाकी आप लोग तैयारी में लगे रहिए अच्छे से, ताकि इस बार जो सिलेक्शन है वो ले लें, जो पिछले बार गलतियाँ हुई थी वो ना हो। थैंक यू।